तो वहीं जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने 2 करोड़ की लागत से बनने वाले लवकुश वाटिका और 5 करोड़ की लागत से बनने वाले बोटानिकल गार्डन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि आज हमें जरूरत है कि पर्यावरण के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। साथ ही कहा कि वन विभाग का काम है कि वह पेड़ों और प्रकृति की रक्षा करे। इस दौरान सीएम गहलोत ने वन मंत्री हेमाराम चौधरी की तारीफ की और वन विभाग को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिलाते हुए कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक महत्वपूर्ण विभाग है और सभी को वनों के संरक्षण करने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही कहा कि आज देश का जो पर्यावरण है वो सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तापमान बढ़ रहा है, इसलिए सभी को जंगलों और पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में शिक्षा के हालातों को लेकर कहा कि आज बिना पढ़ाई के भविष्य में कुछ नहीं है, इसलिए सरकार ग्रामीण इलाकों में भी अंग्रेजी स्कूल खोल रही है और ग्रामीणों को भी इंग्लिश के महत्व के बारे में समझा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 600 करोड़ की लागत से जोधपुर में फिटनेस यूनिवर्सिटी ला रही है और आईटी सेक्टर के लोगों को फिटनेस यूनिवर्सिटी के मायने पता है। आज राजस्थान में आईटी सेक्टर में बढ़ने का मौका मिल रहा है। आपका फर्ज यही है फॉरेस्ट की रक्षा करें, पर्यावरण शुद्ध हो, प्रदूषण नहीं फैले। आपका काम यही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ये साइकिल चलती है तब जाकर ये जीवन पृथ्वी पर रहता है। पर्यावरण आज पूरी दुनिया का चिंता का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा रियो के अंदर होता सम्मेलन, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति इकट्ठे होते हैं और क्या चिंता करते हैं। अंग्रेजी स्कूल खोल लगे हम लोग गाँव के अंदर। अंग्रेजी स्कूल में इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन देने के लिए। गांव वाले समझ गए हैं कि अंग्रेजी का महत्व आज बन गया है। जो अंग्रेजी जानता है, आईटी जानता है, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जानता है, तनख्वाह लाखों में होती है उसकी। चल एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जगह जगह पर, जिससे कि हमारे राजस्थान के छात्रों को आईटी सेक्टर में बढ़ने का, हायर कोर्स करने का मौका मिले। नौजवान हमारे जो हैं अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उनका परिवार, उनका समाज। तो 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के उद्घाटन के बाद सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि बच्चों को वृक्ष और पर्यावरण का महत्व जानना चाहिए और प्रदूषण के नुकसान की जानकारी होनी चाहिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री से मांग है कि चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना के राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए अलग बजट के मॉडल को अन्य राज्यों को अपनाना पड़ेगा। वृक्षारोपण जितना होना चाहिए नॉर्म्स के अनुसार, उसमें बहुत पीछे है और पूरे देश के हालात भी यही है। राजस्थान में अपने साधनों से भी 50,000 हेक्टेयर को हमने वृक्षारोपण लगाया है। वन महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में भी हम लोग चाहते हैं पूरे कैंपेन चले पूरे प्रदेश के अंदर। मैंने कहा अधिकारियों के अंदर मीटिंग में कि आप स्कूल के स्तर पर भी शुरू करें कोर्सेज। कॉलेज के अंदर तो है, स्कूलों में नहीं है, वो भी शुरू करें। हम चाहेंगे बचपन से ही बच्चों को संस्कार हो, वृक्ष का क्या महत्व है, प्रदूषण का क्या महत्व है। आपने देखा होगा बजट जो पेश किया उनका इतना वेलकम हुआ है देश के अंदर। देश में जो लोग सुनते हैं बजट राजस्थान की, पहली बार मैं महसूस करता हूँ वो खुद ही वेलकम कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे राजस्थान का, बजट का उदाहरण दे रहे हैं। अगर गुजरात में था वहाँ भी लोग उनको याद कर रहे हैं। तो एक मॉडल बन गया हमारा यहाँ पर। और चिरंजीवी योजना तो मेडिकल में एक अपना अपने मॉडल है ही है, जो देश में तो कहीं है ही नहीं। हम तो मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप पूरे देश में लागू करो रास्ता मॉडल। तो वहीं श्रीगंगानगर के घड़साना में सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके विजय सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को लेकर जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में आए वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने आत्महत्या मामले में 10 दिन में कमेटी से जांच कराने का आश्वासन दिया है और आरोपी थानेदार को निलंबित करने की भी बात कही है।